हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 13.2। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले देखिए आप कौन सा चैप्टर है आपका, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज बनाया है, उसके हमने दो विकर्ण बना लिए। ये विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश में क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसमें से क्या मतलब है कि जो आपका यहाँ कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का बनता है। ये चीज़ थोड़ी बड़ी चीज़ें आपको जानना बहुत आवश्यक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो देखिए समचतुर्भुज कैसे बनता है, पहले हम यहाँ क्या करते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं इसे छोटा सा। ठीक है, रफली पहले फिगर आप बनाने की कोशिश करिए। ABCD मान लीजिए हमारा चतुर्भुज है। ठीक है, अब EABF एक सरल रेखा इस प्रकार है। देखिए क्या है, EABF, देखिए ए के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ ई है। ठीक है, और EABF मान लेते हैं हमें यहाँ बी है। तो देखिए आगे क्या दिया, EA बराबर क्या है, AB है। देखिए EA बराबर यानी कि जितनी आपने AB बनाया है उतने ही EA भी बनाना होगा। तो हमने बना लिया, यहाँ E बना लिया, EABF, ये मान लीजिए हमारा क्या है, F लाइन है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि ED व FC को बढ़ाने पर, यानी कि ED लाइन और FC लाइन को बढ़ाने पर ये समकोण प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि जब आप ये लाइन को ऐसे करके ऊपर बढ़ाते हैं, ऐसे देखिए इस लाइन को ऐसे अपने ऊपर बढ़ाया हल्का सा, और इस लाइन को भी क्या कर दिए आप, ऊपर हल्का सा बढ़ा दीजिए FC लाइन को, यानी कि इससे टच होते हुए इसमें क्या पूछ रहा है कि आपका यहाँ जो ये ऊपर लाइन ये मिल रही है, यहाँ क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 90 अंश का कैसे कोण बन गया, आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिएगा। यदि आप इस चतुर्भुज के विकर्ण बना दें, यानी कि डायगोनल्स बना लें आप इस क्वाड्रिलेटर के, तो यहाँ हमने बताया ना आपको, ये 90 अंश में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपका गिवन पहले देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, और क्या निकल रहा है। देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर क्या हो जाएगा, BC की, क्योंकि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। तो BC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, DA। ये हो जाएगा आपका पहले लाइन। तो दूसरे में क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपको EA बराबर AB, तो लिख दीजिए EA बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा, और AB बराबर क्या हो जाएगा, BF के हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता हैं। और उसके बाद क्या पता चल जाएगा आपको, EA बराबर, देखिए EA बराबर क्या हो जाएगा, ED लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, और AD भी लाइन बराबर होगी, क्योंकि हमने एकदम बराबर ही लाइन खींची हुई सारी, आपको दिख रहा होगा छोटी बड़ी क्या है, पर ये हमारी क्या मान चलिए बराबर हैं। ठीक है, तो EA बराबर हमने क्या मान लिया, AD, और AD बराबर क्या मान लिया हमने, CD मान लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आप देखिए इसको और कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। देखिए आपका एक ये त्रिभुज बनेगा DC, और एक मान लीजिए पॉइंट यहाँ क्या है हमारा, कोई भी पॉइंट मान लीजिए P है पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए DCP पॉइंट है ये त्रिभुज, और एक मान लीजिए DC, देखिए यहाँ भी कोई पॉइंट मान लीजिए, मान के चलिए यहाँ हमारा क्या है पॉइंट O है। ठीक है, तो DOC, तो हमने क्या मान लिया, दो त्रिभुज की क्या करना है आपको, बराबर करना है, वो भी कितने अंश में, 90 अंश में बराबर करना है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा आपका DPC। तो प्रूफ क्या करना है आपको, त्रिभुज एंगल DPC बराबर कितना है, 90 अंश। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसी को क्या करते हैं, मान के चलते हैं। तब तक हम क्या कर लेते हैं, इन सभी भुजाओं के क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। EA बराबर हमने बना लिया, AD बराबर का मान लिया, DC मान लिया। ऐसा क्यों हमने माना है, ताकि आप देखिएगा ये जैसे हम त्रिभुज लेंगे DCP लेंगे और DOC लेंगे, तो आपको DC क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अभी आगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ED लाइन, जो ED लाइन है ये किसके बराबर आ जाएगी, आपकी AC लाइन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जो ये लाइन भुजा होगी ये भुजा के बराबर आ जाएगी। तो EA बराबर ED बराबर, यहाँ हमने A बना लिया, ED बराबर क्या हो जाएगा, AC के, तो यहाँ लिख देंगे हम AC लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या पता चल जाएगा, EP जो होगी किसके समांतर हो जाएगी, आपके AC के समांतर। E और P पॉइंट क्या हो जाएगा, AC के समांतर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया है। और आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया है कि क्या करते हैं, समचतुर्भुज के क्या होते हैं, जो विकर्ण होते हैं 90 अंश में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को
90 अंश में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा ये है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपको पता क्या है, एंगल DOC, जैसे हमने बताया ना आपको, ये सभी क्या होंगे 90 अंश में होंगे, तो हमने क्या DOC हमने क्या लिया है, 90 अंश ले लिया है। ठीक है, तो देखिए यदि आपने DOC 90 अंश ले लिया तो आप इसको भी ले लीजिए। देखिए DOC ले लीजिए एक, और एक लीजिए DPC, ये दोनों त्रिभुज के कार्य बराबर कर लीजिएगा। जैसे ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 90 अंश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी आपको ये मान के चलिए पता नहीं है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूव करना। तो मान के चलते हैं हम क्या, कौन कौन सा त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज PDC। ठीक है, दोनों में हमने मान लिया है। इन दोनों क्या करना है, आपको कांग्रुएंस प्रूव करना है। ठीक है, कांग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता निकालनी है। तो हम देखिए D और C क्या हो जाएंगे, DC क्या हो जाती है, DC भुजा हमारी देखिए कहाँ है, ये देखिए DC भुजा क्या है हमारी, कॉमन है इनमें से। तो यहाँ लिख लेंगे कॉमन, जिसको आप क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल क्या हो जाएगा आपका, PDC किसके बराबर हो जाएगा, कोण OCD के। देखिए इधर हमने एंगल बोला, इधर कोण बोला, क्योंकि हमारे बच्चे क्या हैं, दोनों बच्चे होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोग देख रहे होंगे, तो दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो और दोनों लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, और आगे देखिएगा कोण ODC किसके बराबर हो जाएगा आपका, कोण PCD के। कैसे देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना PDC, ये एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिएगा भी गौर से, ये एंगल दिख रहा है ना। OCD हमने क्यों बराबर किया, देखिए OCD ये इधर नीचे वाला, इसके नीचे वाला क्या हो जाएंगे हमारे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एकांतर कोण, यहाँ से लिख लीजिए। और देखिए किस प्रकार हमने बराबर किया है, ऐसे आपकी मान के चलिए ये भुजा है। ठीक है, एक एंगल आपका ये दिख रहा है, ये देखिए। अभी हम इसको एकदम इस तरह अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमने यहाँ क्या माना है, O माना है, यहाँ D माना है, यहाँ C, और ये हमारा क्या है, P है। ये देखिए ये हमारे कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्या है हमारे एकांतर कोण। तो उसी प्रकार हमने लिखा है PDC। देखिए हमने ऊपर वाला इतना ही पोर्शन यहाँ बना लिया है। PDC किसके बराबर हो जाएगा, OCD के। ठीक, और ODC किसके बराबर हो जाएगा, ODC। अब हमने क्या लिया है, अंदर वाले कोण ले लिया, देखिएगा अब हमने अंदर ले लिया है। ODC किसके बराबर हो जाएगा, PCD के। अब हमने ऊपर वाले ले लिया है। इस प्रकार हमने दोनों को बराबर कर लिया, ये भी क्या हो जाएगा आपका एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा आपका, त्रिभुज DOC किसके बराबर हो जाएगा, और कांग्रुएंस सर्वांग समता हो जाएगी त्रिभुज PDC के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वांग समता भी किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और तभी आपको क्या पता चल जाएगा, एंगल DOC बराबर किसके है, एंगल PDC के। और PDC को क्या आप क्या लिख सकते हैं, DPC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आप बराबर एंगल DPC कितना अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए हमारा P है, वो भी कितने अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा, DPC हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। देखिए समपूरक क्या होते हैं, जैसे दोनों को जोड़ दें तो 180 के बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा, और सम्मुख कोण क्या होता है, देखिए यहाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहाँ क्या बना लीजिए, समलंब चतुर्भुज बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये मान के चलते हैं हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक, और ये A लाइन है, ये B है, और ये C है, और ये D है। सब में हमने पॉइंट नामकरण कर दिया है, इनका नामकरण करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या पूछा है आपका, सम्मुख कोण, यानी कि आप ये आपका ये जो कोण है और ये कोण है, कोई भी सामने जिसके सामने वाला, जैसे A के सामने क्या है आपका C है, यानी कि आप दो कोण को ले लीजिए। मान के चलिए हम क्या लेते हैं, एंगल D प्लस एंगल सामने क्या है B है, ये कितने अंश के होने चाहिए, 180 अंश के होना चाहिए। यही बस आपको प्रूव करना है। ठीक है, इतना ही इसके क्वेश्चन का मतलब है। पहले आप जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं तो आपको करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। पहले तो आप मान के चलिए यहाँ हमने क्या मान लिया, एक लाइन खींच ली। ऐसा क्यों हमने किया है,
कि आपकी देखिए 3 भुजा मिल जाएंगी, 1 2 3। जैसे हमने इन दोनों क्या कर लिए, बराबर कर लेंगे तो आपका इससे हमारी सहायता निकालने में आ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी पूरी भुजा कितनी है, 180 अंश की है कि नहीं। सीधी लाइन हमारी कितनी अंश की होती है, 180 अंश की होती है कि नहीं। यदि हम बीच में ये एंगल बना लेते हैं, फिर एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, काट देंगे, काटेंगे ना, वो भी बराबर पार्ट में। तो क्या करते हैं देखिएगा, आपको तो पहले ए डी बराबर देखिए क्या है, हमने क्या खींचा है, सी, और एक मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा, पी मान लीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे रचना। रचना हमने क्या किया, इसमें क्या ए खींच दिया है, सी पी एक भुजा बनाई है। ठीक है, वो भी सी पी पैरेलल किसके है, अभी किसी के नहीं है। ठीक, तो क्या देख रहे हैं, सी पी हमारे देखिए पैरेलल तो है, ए डी के पैरेलल है, तो क्या करते हैं ए डी के पैरेलल लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो ए पी है किसके समांतर है, सी डी के। तो यहाँ लिखेंगे ए पी समांतर और पैरेलल किसके है, ए पी किसके है, सी डी के। तो यहाँ लिखेंगे सी डी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। और ए डी किसके समांतर है, ए डी किसके समांतर है, सी पी के। तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया है, ये समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ए पी सी डी क्या हो जाएगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ऐसे कुछ आपको लिख लेना है ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिएगा ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए पी के। ए डी क्योंकि हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी। और ए पी किसके बराबर आ जाएगा, आपके बी सी के। तो यहाँ लिख लेंगे बी सी। और बी सी किसके बराबर आ जाएगा, आपके ए डी के। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ए डी बराबर किसके आ जाएगा, बी सी के। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। हमने सभी भुजाओं को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। इससे आपको निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी कोण को, देखना भी। जैसे आपने इतना बराबर किया है, तो देखिए हमने सी पी किसके बराबर किया है, बी सी के। जैसे हम देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे आपकी भुजा बराबर होते हैं, हमारे कोण भी हमारे अधिकतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मान लीजिए सी है, ये पी है और ये बी है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सी पी बराबर बी सी के। देखिए हमें बताया ना अभी, सी पी हमने यहाँ पॉइंट पी माना था, बराबर किसके है, बी सी के। ठीक है, देखिए ए डी किसके बराबर हमने किया, सी पी के। देखिए हमने यहाँ सी नहीं लिखा हुआ था, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। सी है, यहाँ भी क्या है, सी है। ए पी बराबर सी पी है, सी पी बराबर क्या है, बी सी है। और ए डी बराबर किसके, हमारे बी सी के। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो सी पी किसके बराबर है, हमने बी सी आपने ऊपर ही बता दिया है। तो एंगल सी पी बी किसके बराबर हो जाएगा, सी बी पी के। तो एंगल सी बी पी के। और जिस एंगल को हम लेते हैं उसको हमेशा हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता ही होगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर लिया है। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल ए प्लस सी पी ए किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ एंगल ए प्लस एंगल कोण सी पी ए। ये हमारा किसका चिन्ह होता है, हमारा कोण का, एंगल का चिन्ह होता है। किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिएगा एंगल सी पी ए, वही कोण को देखिएगा सी पी ए। और अब इधर क्या लेना है, सी पी बी ले लेना है इस बार। ठीक है, प्लस क्या लेना है, सी पी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। ठीक है, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसे आप इन दोनों क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, दोनों की क्वेश्चन को क्या कर लीजिए आप, इन दोनों इस क्वेश्चन की तुलना करेंगे, एक दूसरे के जैसे बराबर करेंगे। देखिए ये तो 180 बराबर ही है दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए, यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी पी ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी पी ए प्लस एंगल सी पी बी के। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। देखिए सी पी ए इधर भी है, सी पी ए इधर भी, बराबर कट जाएंगे हमारे। तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा आपके, एंगल सी पी बी। इतना आपको पता चल गया है यहाँ से। अब देखिएगा सी पी बी किसके बराबर है, हमने आपको बताया था ना, सी पी बी किसके बराबर, सी बी पी के। तो यहाँ लिख लेंगे आप एंगल सी बी पी के। हमने बताया था ना आपको, क्या जो हमारे बीच में होता है वही हमारे क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो देखिएगा एंगल सी पी बी, एंगल सी बी पी, ये हमारा क्या है, एंगल पी है, इधर क्या है, एंगल बी है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी के। और एंगल पी किसके बराबर, एंगल बी के। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर वाली लाइन को देखिए, आपने क्या लिखा था यहाँ, एंगल ए प्लस सी पी ए लिखा है ना, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एंगल ए प्लस सी पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोई भी लिख लीजिए, बी या तो पी, यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी।
ठीक है, किसके बराबर 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका APCD समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस इसके सामने क्या है एंगल सी है, तो देखिए हम क्या लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी कितने हो जाएगा 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। आप इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, एंगल ये भी लिख सकते हैं आप एंगल डी प्लस एंगल बी, क्योंकि हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज हमने इसको बता दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एंगल कौन सा एंगल ए, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी हमने बता दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा 180 अंश के, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्या है ये दोनों क्या हैं सम्मुख कोण हैं, क्या है हमारे ये सम्मुख कोण हैं, और ये कितने हैं 180 अंश के हो रहे हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन भी क्या कर रहा है समपूरक कोण संपूरक होते हैं। हमने यहाँ संपूरक कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, हो गया आपका आंसर यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपसे कि चित्र 13.54 में AD व BE, देखिए AD व BE कहाँ है हमारा, B है ये और E है, ये दोनों क्या है त्रिभुज ABC की मध्यिका है, यानी कि इसको बीच से काट रहे हैं। गौर समझिएगा इस क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिएगा। ठीक, देखिए क्या है AD व BE क्या है त्रिभुज की क्या है मध्यिकाएं, यानी कि इसको बीच से काट रही हैं। और मध्यिका जानते हैं आप त्रिभुज की कोई भी हमारी मध्यिका जैसे ABC है, इसको बीच से काट रही है ये CD पॉइंट, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे AD बराबर क्या हो जाएगा ये DB हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हमारी कोई भी मध्यिका होती है तो इसको बराबर पार्ट में हमारा काट देता है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हमारी जो BE लाइन है इसको क्या कर रही है AC को बीच से काट रही है, तो हमको पता चल जाएगा AE बराबर क्या पता चल जाएगा हमारा CE हो जाएगा, CE हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या है BE क्या है मध्यिका, तो यहाँ लिखेंगे BE मध्यिका के कारण। ठीक है, इतना पता चल जाएगा आपको। उसी प्रकार देखिएगा जो आपकी क्या है BE है, BE से तो हमको BE से हमको ये पता चल गया। तो AD क्या है, देखिए AD भी ABC का क्या है मध्यिका है, तो यहाँ लिखेंगे आप BD बराबर किसके है CD के, क्योंकि हमारी क्या है AD मध्यिका है। ठीक है, AD क्या है मध्यिका है, इसके कारण हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है CF बराबर 1/4 AC प्रूफ करना है। ठीक है, अभी देखिएगा आप AE तो आपने यहाँ लिख लिया है, और CE बराबर क्या लिख सकते हैं आप FE प्लस FC लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो आपके CE के बराबर आएगा कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे CE बराबर क्या लिख सकते हैं आप EF प्लस FC लिख लिया आपने। ठीक है, और देखिएगा DF भी इसकी मध्यिका है, इन दोनों की लाइन को बीच से F काट रहा है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा E, थोड़ा इसको और क्या करते हैं हम शॉर्ट कर लें ताकि आपको दिखने लगे अच्छे से ऐसे करके। ठीक है, देखिएगा EF बराबर क्या आ जाएगा आपके FC के। देखिए हमको जिस तरह कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपको, देखिए प्रूव करने वाला तो क्वेश्चन है ये, तो जो आपको चीज़ें मिलती जाए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि टीचर को भी समझ में आए कि बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं CF बराबर 1/4 AC। अभी देखिए हम CF के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, देखिए यहाँ हमको CF मिल गया है। ठीक है, अभी आगे देखिएगा हमको FC तो मिल गया है, पर अभी देखिए हमको क्या मिल रहा है AC नहीं मिला है। देखिएगा अभी आपको क्या करना है सीधे इस पॉइंट पर आ जाना है। AE बराबर आपने क्या लिखा है CE लिखा है, और CE बराबर हमने आपको बता दिया है कि CE बराबर क्या हो सकता है EF प्लस FC हो सकता है। ठीक है, तो हमने बता दिया है ना ये चीज़, तो आप इसको लिख सकते हैं CEF प्लस में FC, और यहाँ आपको दिखाना कि EF बराबर क्या FC, तो देखिएगा क्या करना है आपको FC ही ले लेना है, तो यहाँ EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं आप FC लिख सकते हैं। AE बराबर क्या हो जाएगा FC प्लस में FC, तो क्या हो जाएगा 2FC लिखिए, या इसको लिखिए 2CF लिख लीजिए। ठीक है, तो AE बराबर क्या हो जाएगा 2CF, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अभी आपको ये पता चल गया ना, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको सीधे क्वेश्चन में आ जाना है कि देखिएगा हमारी क्या है, ए सी की मध्य बिंदु क्या है, ई है ना, ई है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए। पहले ए बी को हमने बी से काटा है डी से, तो ए डी बराबर क्या ले सकते हैं, 1 ए बी का आप आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये पूरी ए बी लाइन का ये आधा है कि नहीं ए डी। तो उसी प्रकार क्या लिखना है आपको, जो ए सी लाइन है, ए सी का आधा क्या है हमारा, ए ई है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए सी का आधा क्या है हमारा, बराबर ए ई है। ठीक है, क्योंकि हमारे बी ई क्या है, हमारे इसका मध्य बिंदु है कि नहीं। ये हमारे इसका बीच से इसको काट रहा है ना ए सी को, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 में ए ई लिख सकते हैं। और ए ई बराबर आपको पता है 2CF है। तो यहाँ आ जाइए, ए सी अपान में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2CF। अब देखिएगा आपको प्रूफ क्या करना था, 1/4 ए सी। देखिए जो आपको ये 2 लिखा हुआ इसके नीचे भेज दीजिए, तो ए सी क्या हो जाएगा, इसी इसमें जाएगा 2 गुणे में 2 बराबर क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1/4 लिख सकते हैं, नहीं 2 दूनी 4, और ए सी को रहने दीजिए वैसे ही, इधर आ जाएगा CF। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो हमसे प्रूफ हो गया, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 4। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और यदि नोट डाउन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए चित्र 13.55, ये आपका चित्र बना हुआ है। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो पी भुजा क्या है, डी सी का मध्य बिंदु है। देखिए पी है डी सी का मध्य बिंदु, तो इसका मतलब क्या है, डी पी बराबर क्या हो जाएगा, आपकी सी पी हो जाएगा। देखिए जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया है उसी तरह हम नोट कर लेते हैं, डी पी बराबर किसके हो जाएगा, सी पी के। क्यों हो जाएगा, कि पी हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, हमारा DC पॉइंट का है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया है। उसके बाद आ जाइए कि सी पी ए के समांतर, पी ए के समांतर, यानी कि जो आपका सी है, सी ये पी ए के समांतर है, यानी कि ए पी आपका क्या है, सी क्यू के समांतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी रेखा खींचिए कि डी ए को बढ़ाने से क्यों बिंदु बन रहा है हमारा पर तथा ए बी को बिंदु आर मिलती है। क्या हमारी ए बी को बिंदु आर पर मिलती है, यानी कि जो आपकी जो ए बी है यहाँ पर बिंदु आर मिल रहा है। यदि आपका आर बिंदु मिल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ये भी इसको काटेगा। तो देखिए ए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा आर क्या है, मध्य बिंदु है। उसी प्रकार देखिए जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, एकदम उसी तरह मध्य बिंदु है, किसका है, ए बी लाइन का है। ठीक है, ए बी लाइन का है हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। तो आपको पूछा गया है डी क्यू बराबर क्या, 2AD पूछ लिया गया है। देखिए डी कहाँ है हमारा, डी क्यू बराबर क्या है, 2AD, इसका हमारे दोगुना पूछ लिया है। देखिए अभी जब आपको इतना पता है AR बराबर RB है और AD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा AD बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि हमारा ए जो है इसका देखिए मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि ए हमारा किसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु किसका है हमारा, ये डी क्यू का लाइन का है हमारा ये मध्य बिंदु। ठीक है, और ए पी पैरेलल किसके है, सी क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे आप ए पी समांतर किसके हमारे, सी क्यू के। इतना आप लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कोई कॉपी जांचेगा आपकी, जैसे आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको सेम इसी तरह उतार देना है जा करके। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपको 2 चीज़ देखिए प्रूव करना है, डी क्यू बराबर 2AD और सी क्यू बराबर 2CR। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको जो पहले सरल लग रहा है उसको प्रूव कर लेते हैं। तो आपको हम पहले क्या कर रहे हैं, सी क्यू बराबर 2CR, इसको प्रूव करना चालू करते हैं। ठीक है, अब देखिए आर हमारा इसका मध्य बिंदु है कि नहीं, सी क्यू का आर हमारा मध्य बिंदु है, जैसे हम लोग बताया था आपको। तो यहाँ लिखेंगे आप CR बराबर किसके हो जाएगा हमारा, आर क्यू के हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आर क्यू लिखेंगे। ठीक है, CR बराबर हमने लिख लिया आर क्यू। क्यों लिख लिया है हमने, कि आर क्या हमारा मध्य बिंदु है। सभी देखिए हमारे मध्य बिंदु ही इसमें मिल रहे हैं। मध्य बिंदु किसका है हमारा, सी क्यू का है। ठीक है, आर हमारा सी क्यू का मध्य बिंदु है, तो सी आर बराबर आर क्यू। तो आप देखिए सी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस में आर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं,
आर क्यू। और आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए सी आर ही प्रूफ करना है, तो सी आर क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी आर लिख लिए। तो सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी आर प्लस में सी आर, तो सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2CR। ये आपको प्रूफ करना है कि नहीं, तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर लिया, सी क्यू बराबर 2CR प्रूफ कर लिया। ठीक है, और दूसरे नंबर में आपको क्या प्रूफ करना था, देखिए डी क्यू बराबर 2AD, तो यहाँ उसी प्रकार क्या हो जाएगा, डी क्यू, ये आपको प्रूफ करना है ना, डी क्यू बराबर क्या प्रूफ करना है, 2AD, इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ डी क्यू आप बराबर क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं प्लस, और आपको क्या लिखा है, ए क्यू लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए ए क्यू। देखिए आपको क्या लाना है, AD लाना है, तो हमने आपको देखिए ऊपर बता दिया AD बराबर क्या है, ए क्यू के, तो यहाँ लिखेंगे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस में AD हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AD, ये भी क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बस आपको क्या लिखना है, ये सारे पॉइंट आपको जैसे लिख देना है, तो आपको ये आपका आंसर आते देर नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या पूछा गया है, चित्र 13.56, इसी में AB समांतर किसके, CD के, यानी कि जो आपके AB देखिए कहाँ है, ये जो AB किसके समांतर है, CD के, और CD समांतर किसके है, AFE के, और FE किसके समांतर है, आपके GX के, यानी कि सभी लाइन कितने एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। और AX बराबर XY है, XY बराबर क्या है, YH है। तो आपको पूछा क्या है, AC की वैल्यू दे दी गई, इतनी वैल्यू आपको पता है 1.5, तो आपको AG यानी कि पूरी लाइन की वैल्यू बताना है। देखिए यदि आपको इतनी सारी जानकारी दे दिया गया है तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले आपको जो गिवन है उसको लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, AB समांतर किसके है, CD के, और CD समांतर किसके है, EF के, और EF किसके समांतर है, GH के। ठीक है, और AX बराबर XY है, XY बराबर YH है। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, ये क्या है, सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि गिवन है, यहाँ लिखेंगे आप गिवन। ठीक है, जैसे इतना लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, AC बराबर किसके हो जाएगा, CE के बराबर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AC बराबर BD। क्यों लिखेंगे आप, क्योंकि देखिएगा AB समांतर किसके, CD के, हमने लिख लिया AC बराबर क्या है, BD के, और बीच में AX लाइन भी है, और BD किसके बराबर आ जाएगा आपका, देखिए अभी आगे देखिएगा, AC बराबर हमने BD बना लिया है, और CE किसके बराबर आ जाएगा आपका, DF के बराबर, और EG किसके बराबर, यानी GE किसके बराबर आ जाएगा, FH के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सारी चीज़ हमने लिख लिया, GE बराबर FH के, CE बराबर, देखिए जो चीज़ हमारी लिखी हुई इसी को हमने इस वैसे उतार दिया है, AC बराबर BD लिख दिया, CE बराबर DF लिख दिया, और EE बराबर FH लिख दिया। जो हमको समझ में आ रहा हमने उसको लिख लिया है। ठीक है, आपको इसी तरह कर लेना है। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ से, जैसे आपने उसको बराबर कर लिया है, तो देखिए AC किसके बराबर आ जाएगा आपके, CE के बराबर, CE के बराबर, क्योंकि हमारे देखिए XY क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, AX बराबर क्या है, XY, तो इससे हमने बराबर कर लिया है। और CE किसके बराबर आ जाएगा हमारा, GE के। ऐसे हमने एक दूसरे को सब बराबर कर लिया है। आपसे पूछे कि AG का मान, तो यहाँ लिखेंगे आप AG बराबर किसके हो जाएगा हमारा, इक्वल टू में लिखेंगे AC। अभी आप जैसे इसको जोड़ देंगे तो आपको तीनों भुजाएं जैसे आप जोड़ेंगे तो AG की हो जाएगी, नहीं तो AC बराबर AC प्लस CE प्लस GE। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों को जैसे जोड़ देंगे तो हमारा AG के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, अब AG बराबर और क्या लिख सकते हैं, देखिए AC हमारा किसके बराबर है, CE के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC प्लस CE के बराबर, CE के बराबर क्या है, AC है, तो यहाँ फिर से लिख लीजिए AC, और CE किसके बराबर, GE किसके बराबर, CE के, तो हमने यहाँ फिर से लिख लिया AC, क्योंकि GE बराबर क्या है, हमारे सभी AC के बराबर हैं। क्या है, AC की सभी भुजाएं क्या हो रहे बराबर, क्योंकि एक दूसरे के समांतर भी हैं, और AX बराबर XY, YX बराबर YH है। ठीक, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, अब AC का मान तो आपको पता है ना 1.5, तो हमने इसलिए यहाँ लिखा था AG बराबर 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो AG बराबर कितना आ जाएगा आपका, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 10 5 3 15, 1 2 3, एक जो कैरी आया था यहाँ से लाया था हमने ले दिया 45 यहाँ। ठीक है, 4.5
हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।